मैं शर्मिला इसके ऊपर आपका कमेंट चाहूंगी, और साथ ही साथ में कहाँ पे होता है कि आप सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त ना दें। कल आपने देखा है कि पीटीआई जलसा करने वाली थी, उनको रोक दिया गया है, और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो एक और घुमसान का रन पड़ सकता है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। शर्मिला देखिए अस्मा, आई थिंक इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं पता नहीं पीटीआई कहूँ उनको या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहूँ क्या कहूँ। बात यह है कि जिस तरीके का लबो लहजा और गुफ्तगू ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या जो सीएम केपीके इस्तेमाल करते हैं, आपके ख्याल में इनको किसी ने इजाज़त देनी है कि यहाँ खड़े होकर ये गालम गलोच करें? ये फौज को भी गालियाँ देंगे, ये हुकूमत को भी गालियाँ देंगे। यहाँ पर मतलब क्या मैं कहूँ, हुकूमत ने फायर वॉल लगा दी है कि हेट कंटेंट और एंटी स्टेट और एंटी इस्लाम चीज़ें ब्लॉक करे। वहाँ पर आप समझते हैं कि इन लोगों को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए? इन्होंने क्या करना है जलसे में खड़े, क्या बोलना है? कोई कौम और मुल्क की खातिर कोई बात करनी है, कोई महंगाई के ऊपर कोई बात करनी है, कोई बेरोजगारी के ऊपर कोई बात करनी है? इन्होंने बात करना है कैदी नंबर 804 पे। इट्स सेल्फ इंटरेस्ट जो ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। मुझे ये बता दें अहमद अवैस साहब कि पिछले 4 से 5 महीने के अंदर इंक्लूडिंग द बजट, ऑपोजिशन लीडर की बजट स्पीच में बजट के अलावा हर चीज थी। कैदी नंबर 804, बुशरा बीबी, फल, एवरीथिंग। भाई आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप कोई अवाम की बात करते, इतने सारे मसाइल हैं, इतनी सारी अहमद अवैस साहब इसका भी जवाब दे, फिर मैं बैरिस्टर साहब के भी इसके ऊपर आती हूँ जी। वो कह रहे हैं कि आपने पहले ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है सर, आप कहते हैं और आते, ठीक, आप आते हैं और फिर रेड जोन में घुस जाते हैं। सवाल ये है, देखिए ना, ये अभी मोहतमिला ने कह दिया कि जी वो क्या जरूरत है वहां करने की। भाई फंडामेंटल राइट जो गारंटी करता है पाकिस्तान का आइन, वो एक्सप्रेशन को, वो पब्लिक जलसे को रोकता नहीं है। आप और मैं कौन होते हैं कहने वाले, फैसला करने वाले? सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, एक मिनट सर, वो मजरू ना करें। ठीक, आपके पास अनफेटर्ड जी शर्मिला, मैं जवाब ले लूं। ठीक शर्मिला, मैं जी अहमद अवैस साहब वो कह रहे हैं कि आपको जो राइट दिया जाता है जी, उसका इस्तेमाल आप जिस तरह से करते हैं उसके ऊपर एतराज है। भाई जो गलत है उसको इस्तेमाल करेंगे, उस राइट को मिस यूज करेंगे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई आप कर सकते हैं, और आप करते हैं, बगैर उसके भी आप कार्रवाई करते हैं। तो ये प्रिज्यूम करके कि ऐसा होगा और जलसे को रोक दें, ये कहाँ लिखा हुआ है? और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे बजट की बात की, एक मिनट सुनिए, बजट की बात की इन्होंने। अभी आज ये रिपोर्ट आई है जिसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये वहां पे बड़ी अलार्मिंग बात की है कि इस पूरे अरसे में इनके ये पीरियड जो है जिसमें इन्हीं की हुकूमत थी, 8 बैंकों ने, 8 शेड्यूल बैंकों ने 100 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट जो है कमाया, और ये मनी की जो पाकिस्तानी रुपीस अलकादर केस के ऊपर। लेकिन सर वो जी अलकादर केस के ऊपर, अलकादर केस में नहीं, अच्छा नहीं अलकादर केस की नहीं बात कर रहा मैं, ये अलकादर केस की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट अभी आज आई है, उस रिपोर्ट में उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के 8 बैंकों ने एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट 100 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो किया है बाय मिस यूज द अथॉरिटी, और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉइल्स के इन्होंने शेयर लिए होंगे। इसके अलावा लेकिन सर ये पार्लियामेंट में करने की बात है, और उसमें पीटीआई नहीं करती बात। सर वहां पे आके पार्लियामेंट में करना है, वो नहीं करती। बैरिस्टर साहब, ये किस किस्म की हम जमहूरियत इसको समझे? जी सर, मैं किस किस्म की जमहूरियत सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ बैरिस्टर साहब से कि जिसमें आप किसी सियासी जमात से ये हक छीन रहे हैं कि वो जलसा नहीं कर सकते। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इनको इख्तियार है और राइट देता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पीसफुली असेंबल हों, लेकिन वाक़तन जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी शर्मिला साहिबा ने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और बिलखुसूस आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन अभी इस वक्त ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज जो है वो दिया जाएगा कल। वो ऑलरेडी आपके नोटिस में है कि जो कोई मजहबी जमातें हैं वो उनके लोग ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं, 6 से 7 हज़ार लोग। पहली बात नहीं, इजाज़त नहीं। उसके बाद दूसरी बात, जो बांग्लादेश की टीम आई है उसके हवाले से वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं। और अभी मैं देख रहा था कि करीब जहाँ पे इन्होंने जलसा करना था तोरनौल में, वहाँ पे एक करीब तर मस्जिद से कोई एक मशकूक बैग बरामद हुआ है। तो ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं
کہ سیکیورٹی سچویشن کے پہرائے میں اور اس کی نظر سے فی الوقت معذرت کے ساتھ تو ہمارے پاس دیکھیں اگر کوئی ایک طرف سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج، دوسری طرف بنگلہ دیش کی ٹیم اور تیسری طرف جو ہے یہ اپنا جو ہے تمام تر معاملہ کریں، تو ہم تو ان کی اپنی سیکیورٹی کے انشور کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا جلسہ ہم بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ ہم کر دیں. اچھا یہ سر